हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 12 चैप्टर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। अब समाकलनों के अनुप्रयोग के ऊपर हमने इस तरह के वीडियो तो बहुत सारे बना दिए बेटा। ये गोला है, ये आपका दीर्घवृत्त है। अब ये एक नया तरह का मोड वाले का, अब मोड वाले के कैसे बनेंगे, ठीक है। अब आप मोड में ये बात तो जानते हो कि मोड जब भी आएगा तो एक्स की दो वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी। एक्स की दो वैल्यू तो मिलेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब इसको कैसे बनना है, ठीक है। अब y इक्वल टू जब भी आपके पास एम एक्स प्लस सी ए सी हो, यानी कि एक्स प्लस 2 मिल जाए, y इक्वल टू 4x प्लस 5 मिल जाए, या आप जरूरी नहीं आप ऐसे ही 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 ऐसी भी हो। 100% बात है, रेखा मूल बिंदु से नहीं जाएगी। मतलब हम 100% यहाँ जब भी बनाते हैं ना मूल बिंदु से, उसमें होता है y बराबर x या 3x या y बराबर x, यानी कि इसमें अचर नहीं है, यहाँ अचर है। तो ये रेखा ऐसी नहीं बनेगी। तो कैसी बनेगी, इधर देखो। इनमें रेखा क्या होती है कि ये y अक्ष को काट के जाती है मूल बिंदु से। ये ऐसी होगी, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी होगी। कुल मिला के मतलब y एक्सिस को कहीं ना कहीं तो ये कट करेगी करेगी। तो ये हमारी लाइन ऐसी है। अब देखो हम इसको कितनी बढ़िया तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना, है ना। और ये बहुत अच्छा मदद देगा हमें। ये बता रहा किसके बीच में बनाना। आपको कहते हैं ये किसकी वैल्यू है, दोनों एक्स की वैल्यू है। यानी एक्स की वैल्यू एक तो जीरो है ना, एक्स की वैल्यू एक तो -6। तो प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, मूल बिंदु पे होती है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी को तो बोलते हैं एक्स बराबर जीरो। जो हमारा वाई एक्सिस है इसी का नाम है एक्स बराबर जीरो। और एक और क्या, एक्स बराबर -6। तो एक्स बराबर -6 करीब करीब यहां मान लो। तो इन दोनों के बीच में हमें क्षेत्रफल निकालना है। एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर -6 कैसे मालूम पड़ा, यहां से मालूम पड़ा है। ठीक, आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ जो हमारा ये एक्स प्लस 3 बराबर, अगर हम इसको जीरो माने तो माइनस का 3 मिल रहा है ना। माइनस का 3 मिल रहा, मतलब यहाँ चालू प्रोग्राम कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा। यानी कि ये -3 का जीरो से चालू हो रहा। अब मैंने आपको पहले कही थी कि वो लाइन कैसे जाएगी, या तो ऐसी वाई एक्सिस काटेगी। अब इसके दो मान हो गए, एक इधर जाने वाला एक इधर जाने वाला। तो इधर जाने वाली जो लाइन है ना, वो इस तरीके से होगी, और इधर जाने वाली लाइन कैसे होगी, इस तरीके से। हालांकि ये रुकी नहीं है, ये इधर देखो। आप सोचोगे ये तो वाई एक्सिस को काट ही नहीं रही, इधर जा रही, तो इधर की तरफ जा रही है। हमें उससे को मतलब हमें यहाँ चालू हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो लाइन है हमारी, ये है वाई एक्स प्लस 3, और ये जो लाइन है ये वाई बराबर माइनस का एक्स प्लस 3, ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स की दो वैल्यू तैयार है, तीनों तैयार है। तो बाकी थोड़ा सा अपना दिमाग, कॉमन सेंस, कंपटीशन के लिए भी तैयारी करते हैं अपन। समाकलन करने बैठ गए तो हो गया कंपटीशन में काम, फिर तो लंबा चौड़ा। अब अगर ये बिंदु के निर्देशांक अगर अपन निकालने की सोचे, तो बेटा यहाँ पे तो आपको जो इस एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो ही मिलेगी। y की वैल्यू तो आप खुद देख लो, यहाँ जीरो को रखोगे तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा, 3। ऐसे इधर देखो, यहाँ जो होगी, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, -6। तो प्यारे बच्चों, आप जैसे यहाँ -6 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, y की वैल्यू +3 मिल जाएगी। अब अगर ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है ना, और ये भी त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसका आधार यहां से यहां तक कितना हो रहा है, दिमाग लगाओ। -3 से 6 के बीच में 3 ही तो आ रहे हैं, और ऊंचाई कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, प्लस ये इस त्रिभुज का। अब 1/2, अब उस त्रिभुज का यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो रहा है, ये भी 3 ही हो रहा, और ऊंचाई कितनी मिल रही है, वो भी 3 ही मिल रही है। यानी कि ये आपका कितना हो रहा, 9/2 और 9/2 यानी कि 9। क्या, ये अपनी एक शॉर्टकट प्रोसेस। अब अपनों को 12वीं के हिसाब से सवाल करना है, ठीक है। तो 12वीं के हिसाब से हमने सवाल तो कर लिया, ड्रॉ तो कर ही लिया। अब ये हमारा क्या है, x बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या 12वीं के हिसाब से क्या करते हैं, हम वो की वही पट्टियां बनाएंगे, बीच में एक dx बनाएंगे, इसको भी dx नाम दे देंगे, इसको भी dx नाम दे देंगे। इनको नाम दे दो, इसको नाम नहीं हमारे पास, ये a, ये o, ये b, इसको नाम दे दो c, इसको नाम दे दो d, ठीक है। तो दिया है,
आई इक्वल टू -6 से 0 और x प्लस 3 और dx। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ये अपने वो मोड वाले फॉर्मूले से पूरा फिट बैठ रहा है। बाकी हमको यहाँ यूं करना है कि चित्र में स्पष्ट है कि क्या लिखेंगे हम, चित्र से स्पष्ट है कि, बहुत इतना ही लिख देना, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो एक तो क्या आ रहा, क्षेत्र ओ डी सी, सॉरी ओ नहीं, ए डी सी ए का क्षेत्रफल प्लस एक और पास वाला क्षेत्र ए ओ बी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्रफल, तो दो मान तो वैसे ही है इसके, तो इधर वाले क्षेत्र की लिमिट यहाँ क्या आएगा, ये वाई डी एक्स, इधर क्या आएगा, इधर भी वाई डी एक्स आएगा। बाकी चूंकि ये नेगेटिव की तरफ चल रहा है, ये नेगेटिव वाली वैल्यू इधर है, तो ये आपका माइनस का वाई आएगा, उधर वाला प्लस का वाई आएगा, उधर वाई की वैल्यू हमेशा प्लस में मिलेगी। हालांकि इधर डीएक्स की वैल्यू माइनस मिल रही है ना, मतलब इधर वाला क्षेत्र माइनस का आएगा। अब इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट एक्स की चलेगी, तो एक्स की यहां से क्या चल रही है, माइनस का 6, और उधर क्या मिल रही है, माइनस का 3, और इसकी यहां से चालू होगी, यहां से यानी कि माइनस के 3 से लेके कहा जा रही है, उधर 0 तक। ठीक समझ में आया, एक बार और देखो, इस क्षेत्रफल की यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है, तो यहाँ -6 से कितना, -3, और इस क्षेत्र की -3 से कहां जा रही है, 0 की तरफ, यहाँ 0 एक्स की वैल्यू। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे अपन, इस माइनस को बाहर निकालते हैं, -6 से माइनस का 3, और ये y की वैल्यू रख लेंगे हम, कितनी आ जाएगी, x प्लस 3dx। यहाँ भी क्या हो जाएगा, -3 से 0, और y की वैल्यू हमारी आएगी x प्लस 3dx। ठीक है, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 और 3x, रख दूं, माइनस का गुणा भी कर देते हैं, और लिमिट कितनी, -6 से माइनस का 3, और ये आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का 3x, और लिमिट आपकी आ गई -3 से कितनी, 0। ठीक है, अब इसको हमें डील करना है, तो इतना देख लो आप, अच्छे समझ में आया बेटा, देखो ध्यान से। अब हमको इसमें लिमिटेशन करना है, बस लिमिटेशन करना है। ठीक है, बाकी सब हटा रहा हूं मैं, ताकि हमें इसे सोल्व करने का थोड़ा सा टाइम मिले, है ना। लिमिटेशन करेंगे तो ये माइनस तो ऐसा का ऐसा, और पहले किसको रखेंगे, -3 के का वर्ग बट्टे 2, और फिर ये 3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -3। अब इनके चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो वो -6 का स्क्वायर बटे 2, और इसका चिन्ह भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू -6। ये तो इसको सोल्व करा। अब इसको भी सोल्व करते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 3 में 0 गुणा भी 0 ही होगा, 0 की तो बात ही निराली है, यहाँ 0 का 0। अब इसको रखते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस, यानी -3 का स्क्वायर बटे 2, और फिर इसको रखेंगे -3 इंटू -3। अभी काटा पीटी मत करना, ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे और फिर काटा पीटी करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 9/2, माइनस माइनस प्लस नहीं हुए, ये पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर है। ठीक है, ये प्लस का 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36, यानी कि सिर्फ 18, 6 का वर्ग 36, और 2 का वर्ग लगेगा 18, और ये माइनस का 18। क्या बात है, यही मामला सुलझ गया इसका। अजीब हो गई, आश्चर्यजनक बात। ठीक है, तो यहाँ फिर से देख लो, ये हो गया 36, 36 में 2 का वर्ग लगेगा 18, और ये 3 छंग 18, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ाते हैं, हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ रहा है हमारा, ये देखो आपका पॉजिटिव हो गया, मतलब माइनस का 9/2 ही होगा। ठीक है, और ये कितना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस का 9। तो अब आप एक देखो, ये 18 से तो 18 गया है,
इसमें कहीं कहीं कुछ कुछ मिस्टेक हो चुकी है अपनों से, क्योंकि इसके आंसर हमारे 9 आ रहे हैं। देखते हैं देखा क्या है। आ रहे बिल्कुल आ रहे, 9 आ रहे, क्योंकि अपनों ने हल कर 9 ही आए थे। देखो इन दोनों को देखो, आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 यानी कि 9 हो जाएगा। ये प्लस का 9 और ये भी 9, ये कैंसिल, यानी कि ये आ गया 9 वर्ग इकाई। तो देखा आपने, ये थोड़ी प्रॉब्लम हटके थी एकदम। जनरली बच्चे से दूर ही रहते हैं। मैं खुद दूर रहने की सलाह ही देता हूँ कि बेटा सही चीजों पर दिमाग लगाओ, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। बाकी भविष्य में काम का है, और खास करके जो बच्चा इसी के चक्कर में परेशान हो रहा कि अरे ये आ गया तो ये आ गया, तो उसको एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, ओके।